हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हम फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बोले या जंक्शन को आप संधि बोल सकते हैं, पीएन संधि। ठीक है। तथा हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वह है प्रवर्धक की मूल संकल्पना। ठीक है। इन दोनों टॉपिक से आपका एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस बनेंगे। ये तो कंफर्म है, एक दो क्वेश्चन बनेगा। अगर उससे एक्स्ट्रा आ जाता है तो आपके लिए बेनिफिट की बात होगी। और हां, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर पुरानी वीडियो नहीं मिल रही है। तो भैया, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है। चैनल के जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको टीजीटी फिजिक्स की अलग वीडियो अपलोडेड है और आपका केमिस्ट्री टीजीटी की अलग वीडियो अपलोडेड है। ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। वीडियो बड़ी लंबी होगी मित्र, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के साथ जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको आगे कंसेप्चुअल वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम पढ़ेंगे और ये आपका कंसेप्ट कोई और क्लियर नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। ठीक है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, समझेंगे इसे। तो देखिए, ये ससुरा जो लिखा हुआ है पीएन संधि, ये पीएन क्या है? ये पीएन संधि है। पीएन संधि तो ठीक है, संधि बोलो चाहे आप जंक्शन बोलो। ठीक है। अब ये पीएन है क्या? ठीक है, पीएन एक अर्धचालक है। पीएन क्या है? एक अर्धचालक। अर्धचालक। ठीक है। याद रखिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चंस हो कि पीएन क्या है, तो ये बेसिक फंडा है। कई लोगों को आता होगा, कई लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन इस बेसिक फंडे में भी बेसिक हम चलेंगे। ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि पीएन संधि, संधि का मतलब जंक्शन, जहां पर दो लोग आपस में मिलते हैं। तो ठीक है, ये पीएन है क्या? पीएन एक अर्धचालक है। पीएन एक क्या है? अर्धचालक है। तो अब ये अर्धचालक तो है, ठीक है। अब इसका मतलब ये अर्धचालक क्या है? ठीक है, अर्धचालक। अब बेसिक फंडे से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अर्धचालक के कंसेप्ट को बताऊंगा। अगर आपने अर्धचालक के कंसेप्ट को पकड़ लिया तो 30% आप पीएन जंक्शन को समझ जाएंगे। और जब पीएन जंक्शन को समझ जाएंगे तो भैया प्रवर्धक की मूल संकल्पना को भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आप क्लियर करते हुए चलिए। तो अर्धचालक, अर्धचालक। अब ये अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक उसको बोलते हैं जिसकी चालकता, जिसकी चालकता, जिसकी चालकता चालक पदार्थ, चालक पदार्थ तथा अचालक पदार्थ के बीच होती है। इसका मतलब सारा खेला किसका है? चालकता का, कंडक्टिविटी का। ठीक है। तो सारा खेला आपका चालकता है कि मतलब जिसकी चालकता चालक पदार्थ तथा कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ के बीच की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका अर्धचालक। अब ये अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, ये बेसिक समझिए। ठीक है, अर्धचालक आपका कितने प्रकार का होता है? ठीक है, इसे देखिए। ये पहला होता है आपका शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, या इसको बोलते हैं निज अर्धचालक। ऐसे ये देखिए, निज अर्धचालक चालक। ठीक है। और दूसरा होता है आपका अशुद्ध, अशुद्ध अर्धचालक चालक, या इसको हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक है।
आप कंसेप्ट को लिखते भी रहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, और इस असुरा जो अशुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध जो अर्धचालक होता है, ये देखिए शुद्ध, ये शुद्ध अर्धचालक हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी चालकता, अब शुद्ध अर्धचालक देखिए इसकी चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, इसकी चालकता बहुत कम होती है, अर्थात यह कुचालक की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब बेसिक्स कंसेप्ट को आप समझिए कि इसका मतलब कि इसकी चालकता क्या होगा, बहुत कम होगा। अब जब इसकी चालकता बहुत कम होगी तो इसका मतलब यह किसकी तरह कार्य करेगा, एक कुचालक अर्थात अचालक की भांति कार्य करता है। ये इसका मतलब हमारा ये दैनिक जीवन में किसी भी काम का नहीं है। अब जो अशुद्ध अर्धचालक होता है, अशुद्ध से ही नाम है कि इसमें प्योरिटी नहीं होगी, इसमें मिलावट डालेंगे, डोपिंग जिसे बोलते हैं, याद रखिए, लिख लीजिएगा आप इसको, डोपिंग क्या होता है, जब हम किसी भी अर्धचालक में हम मिलावट डालते हैं, इंप्योरिटी करते हैं, तो मिश्रण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इसे आप क्या लिखेंगे, अशुद्ध अर्धचालक में, जब शुद्ध अर्धचालक में मिलावट करके इसकी चालकता बढ़ाते हैं, उसे डोपिंग कहते हैं, तथा ऐसे अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब इस बेसिक टर्म्स को आप समझ जाइए कि जब शुद्ध अर्धचालक, ये जो आपका शुद्ध अर्धचालक है, इसी शुद्ध अर्धचालक में जब हम क्या डाल देंगे, मिलावट डाल देंगे। अब मिलावट कौन कौन सी डालेंगे, सब आपको डीप पता चलेगा, ठीक है। बड़ी वीडियो भाई देखो लंबी होगी, मैं भी थक जाऊंगा, ठीक है, समय रहता नहीं है, लेकिन आप डटे रहें, ठीक है। तो अब अशुद्ध अर्धचालक, वाय अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक में मिलावट करके इसकी चालकता बढ़ाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक, या तो अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक अथवा वाय अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं। अब ये देखिए ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये अशुद्ध अर्धचालक आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता पी प्रकार का चालक, दूसरा होता हमारा एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। तो याद रखिए, जो आपका अशुद्ध अर्धचालक होगा, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक अथवा जो आपका वाह्य अर्धचालक होगा, यह दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है मित्र, पहला होता है पी प्रकार का अर्धचालक, पहला होता है हमारा पी प्रकार का अर्धचालक, दूसरा होता है हमारा एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। ये इन सबको हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स से पढ़ेंगे, इन सबको हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स से पढ़ेंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप हमारे साथ हैं तो मैं आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बशर्ते बस इतना है कि व्यूज नहीं आते हैं, बेहतरीन कंटेंट है, उसके बावजूद भी इसमें कहीं ना कहीं आपकी कमियां जरूर हैं, ठीक है।
तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे हम बेसिक टर्म्स में बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र, क्योंकि जगह है नहीं, ठीक है, जगह है नहीं, इसलिए इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। बाग में गुल का खिलना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट दे रहे हैं कि परम शून्य ताप पर, शून्य ताप पर, याद रखिए, परम शून्य ताप पर सभी अर्धचालक, सभी अर्धचालक सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, आप कहीं की कोई भी किताब खोल लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस होंगे, और फंसोगे भी तो वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, परम शून्य ताप पर सभी अर्धचालक एक कुचालक की तरह कार्य करते हैं, कुचालक की भांति कार्य करते हैं। अगला कंसेप्ट आता है, ताप में वृद्धि के साथ, वृद्धि के साथ अर्धचालक, अर्धचालक की चालकता, ठीक है, चालकता बढ़ती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ताप में वृद्धि होगी, उसी प्रकार अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, या मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होते, ये सब सीखोगे मेरे बच्चों, ठीक है। आप सभी सीखोगे, लेकिन धैर्य बनाइए भी, धैर्य, ठीक है। तो होता है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब बेसिक टर्म्स को समझ गए, तो अब क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप जवाब जरूर देंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 1, ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता ए ऑप्शन है घटती है, घटती है, बी ऑप्शन है बढ़ती है, सी ऑप्शन है दोनों, मतलब ए तथा बी, डी ऑप्शन है NOT। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या है, घटती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है आपका दोनों हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, चौथा है नन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट, आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर अर्ध चालक किसकी भांति व्यवहार करता है? ए चालक, बी कुचालक या अचालक, सी ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन NOT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, आप इनके आंसर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप क्या देखिए 3, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में, अर्धचालक में मिलावट होने पर, मिलावट होने पर चालकता का मान, चालकता का मान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता है घटता है, सी ए तथा बी दोनों, डी एन ओ टी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी देखेंगे कि हम आपको बेसिक कंसेप्ट को कराते हुए चलेंगे, वीडियो लंबी होगी मित्र, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना है तो भैया समय तो लगेगा यार। आप क्या सोच रहे हो, समय नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है। और बहुत वीडियो लंबी होती है, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन भी तो 2-3 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में मिलावट से अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है, अशुद्ध अर्धचालक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। इस घटना को कहते हैं, इस घटना को कहते हैं ए रोपिंग, बी डोपिंग, रोपिंग, सी एफ सेंटर, डी क्रिस्टल अशुद्धियां। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को समझना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका आंसर देना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अर्धचालक के प्रकार, अब चलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अब यहीं पर बेस है, यहीं पर आपका क्या है, बेस है। इस चीज को आप समझ जाना कि यहीं पर बेस है आपका अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। अशुद्ध अर्धचालक जो है, आप इसको समझना है। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार का बताया भैया हमने, ठीक है। एक पी प्रकार का बताया अशुद्ध अर्धचालक, दूसरा एन प्रकार का, ठीक है। अब देखिए, अब बेसिक टर्म्स को समझिए। देखिए, काशी गए एसएन पंडित, काशी गए एसएन पंडित, ये 14 समूह का तत्व है, ठीक है, ठीक है। 14 समूह का तत्व है, जिसमें याद रखिए सिलिकॉन और ये जर्मेनियम, ये दोनों हैं अर्धचालक, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट को समझिए, प्यार से समझिए मित्र, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है, आपका अर्धचालक, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन
और जर्मेनियम दोनों क्या है आपका अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालक। ये किस समूह के हैं? 14 समूह के। क्वेश्चंस क्या बना? 14 समूह सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किस समूह के तत्व हैं? क्वेश्चन नंबर 5 सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किस समूह के तत्व हैं? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 17। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किस समूह के तत्व हैं? किस समूह के तत्व हैं? किस समूह के अर्धचालक है? किस समूह के अर्धचालक? क्रिएटिविटी आनी चाहिए तो तभी कंसेप्ट बिल्डअप होगा। क्रिएटिविटी जब तक नहीं आएगी तब तक कंसेप्ट आपका बिल्ड नहीं होगा। इसका सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किस समूह के तत्व हैं? 14 समूह के क्या है? तत्व हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को आपको समझना है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का होता है कि पी प्रकार का अर्धचालक, दूसरा एन प्रकार का अर्धचालक। मैं अब पी प्रकार के अर्धचालक की क्या करूंगा? व्याख्या करूंगा, फिर एन की करूंगा और उसके बाद पीएन संधि के बारे में हम उखाड़ देंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, अब समझिए। अब देखते हैं, बाग में गुल का खिलना जरूरी है। अब एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अब हमारे पास आता है बेसिक टर्म्स में, ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अब इस चीज को समझना है कि पी प्रकार का अर्धचालक किसे बोलते हैं। रटिएगा नहीं। ठीक है, अगर रट रहे यार तो मेरी तौहीनी होगी, आप समझ जाना। तौहीनी मतलब समझते हैं ना, ये समझो कि मेरी बेइज्जती होगी भाई साहब। आप रटिए नहीं इसे। ठीक है, समझिए। ठीक है, अब पी प्रकार के अर्धचालक को समझने के, अर्धचालक तो समझ गए। अर्धचालक कौन कौन है भैया? एक सिलिकॉन है, दूसरा क्या है? जर्मेनियम। इन सभी के वाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी के वाह्यतम कोष में क्या भाई? 14 समूह का तत्व है। ये सारे किस समूह के तत्व हैं? 14 समूह के। सभी के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। आप इस चीज को समझ जाइए। ठीक है, जो 14 समूह के तत्व हैं, इन सभी के वाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इनकी संयोजकता 4 होती। बिछड़न, ये कैसी है बिछड़न? इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक समझो। ठीक है, ये देखिए, सिलिकॉन ले लुक जर्मेनियम, सिलिकॉन लुक जर्मेनियम भाई साहब। ठीक है, सिलिकॉन ले लुक जर्मेनियम, जर्मेनियम ले लेता हूं, तुम लोग सिलिकॉन ले लेना। ठीक है, अब बोल रहे हो कि सर आप तो ऑनलाइन होने के, अरे यार फीलिंग मैं तुम्हारी समझ रहा हूं, तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, जर्मेनियम, जर्मेनियम ले रहा हूं, ये देखो जीई, जीई। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक समझ। ये जर्मेनियम के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन में? 1 2 3 4। तभी ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप सोचते हो कि बस हल्के में आ जाए, बस हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो सफलता कहां से मिलेगी। ठीक है, अब यहां देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब मिलाइए इसे, देखिए। ठीक है, अब सभी समझ। अब इसमें कुछ अशुद्धियां हैं भाई साहब। जर्मेनियम ही तो है, प्योर अर्धचालक है, लेकिन ये हमने हमारे किसी काम का नहीं है, लुल्ल है, ये व्यर्थ है। ठीक है, ये किसी भी काम का हमारे नहीं है। ठीक है, हमको इसमें अशुद्धियां डालनी पड़ेगी। अशुद्धियां क्यों डालनी पड़ेगी? क्योंकि अपने को इसको चालकता को बढ़ाना है। अब देखिए, देखिए, काशी गए एस एन पंडित,
काशी गए एसएन पंडित, इधर क्या होगा देखो, बाल गंगा इन तिलक। आप समझ, ये 14 समूह है और ये 13 समूह है, ठीक है। याद रखिए, ये 13, बाल गंगा इन तिलक या बैगन आलू गाजर इन थैली, बैगन आलू गाजर इन थैली, ये क्या है, काशी गए एसएन पंडित। ये क्या है, यही अर्धचालक है ना भैया, बताया ना। ये देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन के अर्धचालक, इधर देखिए 15 समूह, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। या नप्पू पक्कू अस्सू सब्बू बिक्कू, नप्पू पक्कू सब्बू बिक्कू, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, ये 15, उसके बाद यही चीज को याद रखना, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट समझना। अगर आप ये 13 समूह के तत्वों की अशुद्धियां मिलाएंगे, इसमें किसे मिलाएंगे, 13 समूह के तत्वों की अशुद्धियां मिलाएंगे, चाहे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये अशुद्धि 13 समूह के तत्वों की अशुद्धियां जब आप इसमें मिलाएंगे तब तो ये पी प्रकार का होगा। अगर 15 समूह के तत्वों की अशुद्धियां मिलाएंगे तो ये एन प्रकार का होगा। समझ में आया? तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ। अब देखो इसमें क्या, एल्युमिनियम डाल दो, आलू को डाल दो, भाई सब्जियों का राजा होता है बैगन, आलू, गाजर, आलू डालता हूं, एल्युमिनियम डालता हूं। तो अब यहां पे देखिए एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम डाल दिया। अब एल्युमिनियम देखो, इस फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस फैमिली में 3 ही होते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है। और इसके वायतम कोष में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ जाओ, इस चीज को समझिए। अब ये 13 समूह है और ये क्या है, 15 समूह है, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये बेसिक टर्म्स क्या सर जी बोल रहे हैं, ठीक है। रटिएगा नहीं यार, ठीक है, मजा नहीं आता। देखिए पैसा ठीक है, जरूरत है, लेकिन एनर्जी की भी जरूरत है, एनर्जी का अपना इंपॉर्टेंस होता है मित्र। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में ना आया यार तो मजा नहीं है ना। अब देखिए 13 समूह का तत्व डाल दिया, संयोजकता मिला, देखो जिंदगी बेवफा है ये माना मगर राह मुझे छोड़ कर जाओगे तुम मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुझे सुन होगा नहीं दिलों का नजर। अब इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए। देखो देखो, असली जो पढ़ाई होती है मित्र वो होती है बोर्ड पर, असली पढ़ाई। जब एक टीचर इसी चीज को बोर्ड पर बता करके बिल्कुल आईक्यू लेवल से समझाता है, इसी को टीचिंग बोलते हैं। लेकिन एक नई खोज है, तो इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तक बच्चों को नहीं आएगा, जब तक आप उसको बना के प्यार से बताओगे नहीं। अब देखो, अब एल्युमिनियम के पास तो 3 ही होता है ना, मैंने बोला था ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, बोला था 13 समूह है ना, इनके वायतम कोष में 3 से पकड़ लेना। इनके वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3। एल्युमिनियम के कितने होंगे भैया, 3 होंगे। जब ये 3 होंगे, इसमें 1 2 3, तो अब ये वाला कैसे शेयरिंग करेगा, ये वाला तो है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, खाली स्थान है। क्या है, खाली स्थान है। जब ये खाली एल्युमिनियम के पास देखिए, इसी एल्युमिनियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली स्थान है। जब ये खाली स्थान है तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, वहां तो बॉन्डिंग कैसे होगी। इसलिए यहां पर ये देखिए कोटर, आप समझिए, और ये जो खाली स्थान है भैया, इसको ही बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं, याद रखिए, इसको बोलते हैं हम कोटर। और कोटर पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है।
तो ये बेसिक टर्म्स है, इस चीज को अब कोटर बार बार बोलूंगा कि कोटर 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 बाहुल्य, पी क्षेत्र पी क्षेत्र पी क्षेत्र बार बार बोलूंगा। तो अब ये बोलूंगा तो अब जिसको ये नहीं होगा तो लो समझ गए, ये होता है ये होता है ये होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कोटर है, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, चौथा तो बॉन्डिंग बनाने के लिए तो होता ही नहीं, गुटरुगु करने के लिए संयोजी, ठीक है, ये होता नहीं। केमिस्ट्री में आपका वहां पर जो है मैं आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड बताऊंगा, जो वीडियो अपलोड होगी। तो इस चीज को देखो, अब यहां पर देखोगे ये बेस, अब इसको कोटर बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखो यहां पर कि यहां पर मैं क्या बोलूंगा, बोलो। जब जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में 13 समूह के तत्व, 13 समूह के तत्व, ठीक है, 13 समूह के तत्व बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली को मिलाते हैं, को मिलाते हैं। जब हम को मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को, अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसमें कोटर, कोटर बोलते हैं या इंग्लिश में इसको होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल, होल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोटर। इसमें कोटर की, कोटर की, कोटर का बाहुल्य होता है। बाहुल्य मतलब मेजॉरिटी, मेजॉरिटी होता है, याद रखेगा। इसमें किसका बाहुल्य होता है? बेसिक कंसेप्ट, किसका बाहुल्य होता है? कोटर का बाहुल्य होता है, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स था, किसके लिए? इसके लिए, ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। अब भैया अगर आप पी प्रकार का अर्धचालक ही नहीं समझोगे मित्र, तो आप इसको कैसे समझोगे? आप ही बताओ, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको पीएन जंक्शन संधि को समझने के लिए आपको पी प्रकार का अर्धचालक समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बन सकता है? पी प्रकार के चालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में, चालक में बाहुल्य मतलब मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कैरियर होता है। ए कोटर मतलब होल, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी ए तथा बी, डी NOT, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। एन प्रकार का अर्धचालक अब समझना है। अब देखो, अब ये देखिए जैसे ये जर्मेनियम है, जिसे देख मेरा दिल धड़का,
मेरी जान धड़कती है। अब देखो, अब इस प्रकार के अर्धचालक में हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार के अर्धचालक में देखिए कौन सी अशुद्धियां डालेंगे हम इस प्रकार के अर्धचालक में कि जिससे इसकी चालकता बढ़ जाए। तो किस प्रकार की अशुद्धियां इसमें डालेंगे कि जिससे इसकी अर्धचालकता क्या हो जाए भाई साहब, मतलब चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसकी चालकता बढ़ जाए। अब देखिए 15 समूह, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे तो इसमें 15 समूह की अशुद्धियां डालोगे। अब कौन सा डाल दूं, आर्सेनिक डाल दूं। अब इनके वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो अब देखिए आर्सेनिक डाल देता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। अब आर्सेनिक ये 15 संयोजी के तत्व हैं। ये कौन से हैं, 15 समूह के तत्व हैं। और इनकी संयोजकता कितनी होती मेरे दोस्त, 5 होती है। इनकी संयोजकता 5 होती। अब पी में कितनी होती, 3। पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धियों की संयोजकता कितनी होती, 3। और इसमें कितनी है, 5, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे समझिए। ये देखिए एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब एक बच गया ना, ये जो बचा है, ये जो बचा है इसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स को आपको समझना, ठीक है। तो कई लोग इसे नहीं समझते हैं, बस तोता की तरह उड़ते हैं। तो आपको तोता की तरह उड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो, जब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाले, 5 संयोजकता ब्रैकेट में 15 समूह के तत्वों, 15 समूह के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, पाकिस्तान से सब भिखारी, ठीक है। पाकिस्तान, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। का मिलावट करते हैं मिलावट करते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को प्राप्त अर्धचालक को, ठीक है, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहुल्य होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर, क्या, मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, मेजॉर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसमें होता है, आपका मेजॉरिटी कैरियर में होता है। ये बेसिक टर्म्स हैं मेरे दोस्त, इस बेसिक टर्म्स को आपको समझना है, ठीक है। बेसिक टर्म्स को आपको क्या करना है, समझना, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो बहुते बड़े वाले हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इन बेसिक टर्म्स को समझना, आप लोग सभी लोग मेरे भाई और बहन हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, दोनों से। जो समझना आपको समझ लो। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपको जिसका आंसर देना है, इस चीज को देखना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक में उपस्थित मिलावट पदार्थ की संयोजकता होती है। ए है 5, बी है 3, सी है 4, डी है NOT। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट को समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी कैरियर होता है। ए मुक्त इलेक्ट्रॉन, बी कोटर, सी ए तथा बी दोनों, डी NOT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 8, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, अब मेजॉरिटी की जगह पे माइनर बोल रहा हूं, माइनॉरिटी कैरियर में। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर। अब माइनॉरिटी कैरियर को एक तो बाहुल्य होता है और एक क्या होता है, हिंदी में थोड़ा सा मिस हो रहा है। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर, अब माइनॉरिटी मतलब जिसकी कमी हो। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा भैया? एन प्रकार के अर्धचालक में किसकी कमी होगी? माइनॉरिटी कैरियर में कौन होगा? मेजॉरिटी में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मेजॉरिटी में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन माइनॉरिटी में कौन सा होगा? ठीक है, ए भी ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन आप जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे पर, बेसिक कंसेप्ट पर, मूल संधि एवं प्रवर्धक की मूल संकल्पना। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को बहुत प्यार से आप समझते हुए चलिए। ठीक है, साथिया मैंने माना कि जीना लगे, अरे दिल करता है जीना कि जीना लगे, साथिया मैंने माना। अब देखो पीएन संधि, अब इस पीएन संधि को आप समझोगे। ठीक है, अब इस पीएन संधि को आप समझोगे। अब ये पीएन संधि क्या होता है? अब देखो, अब ऐसा कि जिसमें पी प्रकार का अर्धचालक हो और एन प्रकार का अर्धचालक हो। अब एक होता स्लाइस। स्लाइस का मतलब समझो, जैसे इतना पतला पेज है, इससे बहुत ही ज्यादा पतला पेज का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, जब ये टुकड़ा होता है तो उसे हम पीएन संधि बोलेंगे। अब देखिए इधर एक हल्का सा टुकड़ा ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये एक अर्धचालक का पतला सा बिल्कुल बारीक स्लाइस। जैसे तुम लोग जब छोटे थे, अब तो आप लोगों की उम्र 25 साल 23 साल 23 साल तो नहीं, 25 साल 26 साल 28 साल 30 साल 32 साल 35 साल यही होगी। ठीक है, लगभग। तो अब ये देखिए कि ये जो पतला है बिल्कुल बारीक सा, जैसे तुम लोग आलू काटते थे चिप्स बनाने के लिए, बिल्कुल पतला कोशिश तो करते थे, होता नहीं, तो उससे भी कहीं ज्यादा पतला अर्धचालक। ठीक है, अब क्या लेंगे कि अब देखो एक तरफ क्या डाल देंगे, पी प्रकार का अर्धचालक डाल देंगे, एक बार एन प्रकार का अर्धचालक डाल देंगे। इसको हम बैटरी से क्या करते हैं, प्लस माइनस जोड़ देते हैं। तो इसे ही हम आपका, अब पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा, देखो कोटर होता बाहुल, कोटर बाहुल, और ये क्या होता है, सॉरी
एन प्रकार के क्षेत्र में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बहुत डीप कंसेप्ट चलने वाला है मित्र, बहुत डीप। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, पहले बोल रहा हूं मजा आ जाएगा आपको, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कंसेप्ट बेस के साथ चलोगे बहुत मजा आएगा भी आपको ये सारी चीजें सीखने में। ठीक है, तो देखियो ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, कोटर है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन, डायोड, डायोड। अब देखो जहां पर दो लोग मिल रहे हैं, पी मिल रहा है और एन मिल रहा है। ठीक है, प्रदीप मिल रहा है और नीतू मिल रही है, प्रदीप मिल रहा है और नीतू मिल रही है, जहां पर मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन डायोड, डायोड। दो लोग जहां मिलते हैं, डायोड, डायोड, डायो का मतलब समझ, दो लोग, जहां पर दो लोग आपस में मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायोड, और मिलने को क्या बोलते हैं, जंक्शन, मतलब संधि डायोड आप बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, संधि डायोड। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझते हुए चलिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बहुत ही डीप हम पढ़ने वाले हैं इस चीज को, बहुत ही डीप हम इस चीज को पढ़ेंगे, इसलिए आप इसको जल्दी जो है कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट लीजिए, फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। थकान हो जाती है ना मित्र, थोड़ा सा रिलैक्स भी तो चाहिए। अब देखो चलिए, ठीक है, अब हम इसके टर्म्स में चलते हैं। और देखो हमको एडिटिंग आती नहीं है, जैसे वीडियो वैसे अपलोड हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं भैया देखो एक ही बार में वीडियो बनाता हूं। ठीक है, क्योंकि हमको एडिटिंग में लोचा नहीं ना, मेरे पास इतना समय होता है कि मैं एडिटिंग करूं, वन टाइम शॉट, एक बार में बस अपलोड करो बस। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब देखो, अब पीएन संधि जो डायोड होता है, डायोड, ये दो प्रकार का होता है। पीएन संधि, अब छोटे में ही लिखेंगे, किताबों में छोटे से दिया, पीएन संधि दो प्रकार का होता है। पहला होता है अग्रदिशिक, अग्रदिशिक मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा होता है पश्च दिशिक, संधि डायोड, इसको बोलते हैं रिवर्स्ड बायसिंग। ठीक है, रिवर्स्ड बायसिंग, ये चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, समझ जाइए। अब इसको क्या बोलते हैं, अग्रदिशिक, इसको क्या बोलते हैं, पश्चदिशिक। अब ये होते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं, इस चीज को हमको समझना है। अब मैंने बता दो दिया कि पीएन संधि डायोड दो तरह का होता है, एक होता है अग्रदिशिक और एक होता है पश्चदिशिक। अगर ये दोनों आ गए तो आपका एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, आपका पीएनपी एनपी ट्रांजिस्टर, एनपीपी एनपी ट्रांजिस्टर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले आपको आना चाहिए कि फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड किसे बोलते हैं, आपका रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले हम पीएन संधि डायोड के बारे में जान लिए हैं। पीएन संधि डायोड कैसे बना है, मैंने बोला था एक पतली सी, बिल्कुल पतली सी स्लाइस, टुकड़ा, स्लाइस का मतलब टुकड़ा ले लो, किसका, अर्धचालक का। एक तरफ पी प्रकार का अर्धचालक होगा, एक एन प्रकार का अर्धचालक होगा। समझ में, ये बात तो आपको बताया ही मैंने। ठीक है, तो ये बेसिक। अब सबसे पहले किसके बारे में बोले, फॉरवर्ड बायसिंग, फिर उसके बाद किसके बारे में बताऊंगा आपको, रिवर्स बायसिंग। एक किसके बारे में बताऊंगा, फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा किसके बारे में बताऊंगा तब, रिवर्स बायसिंग। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको समझना है। तो पहला आपका अब हेडिंग आएगा,
ए अग्रदिशिक संधि डायोड। ठीक है, अग्रदिशिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अग्रदिशिक। अब मैंने बोला था क्या करना, आप बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा देखिए, अरे मर गया फोकट में, मुझे लियो कोई ये ऐसे बचाए, ऐसा तीर चला हमारे दिल में, दिल की मार सही ना जाए। अब देखो भाई साहब, कूल कूल। ठीक है, अब ये पी क्षेत्र हो गया। पी क्षेत्र का मतलब पी प्रकार का अर्धचालक, ये एन क्षेत्र हो गया, एन प्रकार का अर्ध। अब पी क्षेत्र में किसकी मेजॉरिटी होती है? पी क्षेत्र में किसकी मेजॉरिटी होती है? पी फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन होता? कोटर। एन क्षेत्र निगेटिव। निगेटिव किसका होता है? इलेक्ट्रॉन। एन मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहुल्य क्षेत्र बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक को। ठीक है, डॉटेड ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से जोड़ोगे, ठीक है, बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, समझ जाइए, जिसका वोल्टेज क्या है? V है। अब देखिए P क्षेत्र को किससे जोड़ा? पॉजिटिव से। N क्षेत्र को किससे जोड़ा मैंने? निगेटिव से। देखो, P क्षेत्र को हमने पॉजिटिव से जोड़ा और N क्षेत्र को हमने किससे जोड़ा? निगेटिव से जोड़ता। इस प्रकार के संधि डायोड को हम अग्रदिशिक संधि डायोड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे, अभी बता रहा हूं, बिल्कुल कंसेप्ट को बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी, कई लोग तो शादीशुदा भी होंगे, ठीक है, या कई लोगों की पत्नियां या कई लोगों के पति या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी पूछे, अच्छा ये बताओ अग्रदिशिक संधि डायोड किसे बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन डायोड किसे बोलते हैं? तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलोगे? जब P क्षेत्र बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा N क्षेत्र बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं कि अग्रदिशिक संधि डायोड अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया। जब P क्षेत्र बैटरी के धनात्मक तथा N क्षेत्र बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसे फॉरवर्ड बायसिंग संधि डायोड कहते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग समझ गए ना? अग्रदिशिक संधि डायोड की बात कर रहा। अब देखिए, अब कंसेप्ट को और डीप चलते हैं। ठीक है, अब करंट जो होता है, विद्युत धारा सदैव प्लस से किसकी तरफ चलता है? माइनस की तरफ। विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? धनात्मक से प्लस सिरे से माइनस की सिरे इधर होती है। ठीक है, अब यहां देखो, अब ये भी प्लस और कोटर पे भी क्या होता है? प्लस होता है। कोटर भी प्लस, ये भी प्लस, प्यार होगा क्या? लड़के लड़के में प्यार होता है क्या भैया? ये भी प्लस, कोटर भी प्लस, प्रतिकर्षण होगा क्योंकि किसकी तरफ बढ़ेंगे? आगे ही बढ़ेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये संधि है।
जंक्शन, दो लोगों का मिलन, जहां पर दो लोगों का मिलन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है जंक्शन, ठीक है। ये क्या प्लस, और कोटर पे, ये कोटर है, कोटर पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो देखो, अब प्लस प्लस में क्या प्यार होगा, नहीं, प्रतिकर्षण होगा। पीपी में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पीपी में प्रतिकर्षण, पीपी में प्रतिकर्षण। ये देखो, ये भी प्लस, कोटर भी प्लस। तो आगे की तरफ अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। इसको क्या बोलते हैं, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। अब देखिए इधर, अब देखो, दूर जाएंगे तो अवक्षय परत बढ़ेगी, लेकिन जब पास पास आएंगे ऐसे, अवक्षय परत का मान घटेगा। अवक्षय परत का मान क्या होगा, घटेगा। अग्रदिशिक संधि डायोड, देखो अग्रदिशिक, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, देखो ये वीर, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं अग्रदिशिक। अग्रदिशिक इसका नाम क्यों पड़ा, फॉरवर्ड, क्योंकि ये किसकी तरफ है, सामने सामने। ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। ये भी कहां बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी क्या है, आगे बढ़ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका अग्रदिशिक संधि डायोड, ठीक है। इसमें अवक्षय परत का मान क्या होता है, घटता है। नोट कर दीजिएगा, अग्रदिशिक संधि डायोड में अवक्षय परत का मान क्या होगा भैया, घटेगा। अग्रदिशिक संधि डायोड में अवक्षय परत का मान क्या होता है, घटता है। यह बेसिक चीज है, इस बेसिक चीज को, तथा इसमें अग्रधारा का मान, इसमें अग्रधारा प्रवाहित होती है, याद रखिए, इसमें अग्रधारा प्रवाहित होती है, मतलब फॉरवर्ड करंट। ये तो हो गया आपका अग्रदिशिक संधि डायोड, जिसमें अवक्षय परत का मान, ये देखो, जब आपस में मिलेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो इसमें अवक्षय परत का मान क्या होगा, घटता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम हम हो जाते। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, अब दूसरा क्या करेंगे भाई, दूसरा क्या है, पश्चदिशिक संधि डायोड। दूसरा क्या हमारा पास, पश्चदिशिक संधि डायोड। अब पश्चदिशिक संधि डायोड को देखो, फॉरवर्ड बायर, सॉरी क्या, रिवर्स बायस्ड, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स्ड बायसिंग। भैया मार्कर में इंक खत्म हो गई है, भरते हैं, बताते हैं आपको। वो गोटेदार लहंगा, ना 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 ना, हाँ देखो, अब यहां पर, अब पश्चदिशिक संधि डायोड में क्या होगा, देखिए, जहां पे दो लोग मिलेंगे, ये पी क्षेत्र है,
ये N क्षेत्र है। वोल्टेज है। अब ये देखिए ये प्लस है, सॉरी ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। ये पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं, बताया था। एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन क्षेत्र में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये देखिए, अब देखिए पक्ष दिशा में क्या होगा, पी क्षेत्र बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है। देखिए उल्टा हो गया। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि अब पी क्षेत्र जो है आपका ये ऋणात्मक से जुड़ गया। देखिए पी क्षेत्र बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ गया और एन क्षेत्र किससे जुड़ा है, बैटरी के क्या, धनात्मक सिरे से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। पी क्षेत्र बैटरी के, ठीक है, पी क्षेत्र बैटरी के ऋणात्मक सिरे से पी क्षेत्र बैटरी के ऋणात्मक सिरे, पी क्षेत्र किससे जुड़ा है, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, तथा एन क्षेत्र बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है। तो उसे पश्च दिशिक संधि डायोड कहते हैं। अब देखिए, अब ये निगेटिव, ये कोटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब कोटर पे कौन सा बेस होता है, धन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, ऋण। ये क्या है, जंक्शन, संधि है, संधि बोलो चाहे जंक्शन बोलो। ठीक है, अब देखिए ये ऋण है तो ये धन किसकी तरफ आएगा बताओ, ये ऋण है ना, लड़की है और ये लड़का है, तो अब ये किस, इनकी, ये देखें, ये इधर बाहर की तरफ आएंगे, इधर, ठीक है। और ये अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक, और यहां पर बैटरी पे कौन सा, धनात्मक सिरा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, धन की सिरे की तरफ आएंगे। ये देखो, ठीक है। तो करंट की दिशा सदैव, करंट सदैव प्लस से किसकी तरफ बहता है, माइनस की। करंट ये देखो प्लस बह रहा है, तो इसका मतलब रिवर्स हो गया ना करंट। ठीक है, अब जब ये दूर दूर जाएंगे, रटिएगा नहीं, जब ये दूर दूर जाएंगे, ये देखो जब ये दूर दूर जा रहे हैं तो अवक्षय परत का मान क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखो अवक्षय परत वहां पे बिल्कुल था, तो यहां पर अवक्षय परत का मान क्या होगा, ये देखो, ये अवक्षय परत परत का मान क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, अवक्षय परत का मान क्या होगा, ये देखिए, ये देखो ऐसे बहेगा। तो करंट की दिशा ये देखिए, प्लस से किसकी तरफ, माइनस, और ये रिवर्स। अब देखो रिवर्स बायसिंग, तो कोटर रिवर्स आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिवर्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवर्स जा रहे हैं, कोटर रिवर्स जा रहे हैं, पश्च दिशिक जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका पश्च दिशिक संधि डायोड कहते हैं। इसमें अवक्षय परत का मान क्या होगा बोलो, इसमें अवक्षय परत का मान बढ़ेगा कि घटेगा, भाई जा रहे हैं ना, तो परत का अवक्षय परत का मान क्या हो, घट गया, अवक्षय मतलब कमी, घटना। तो इसका मतलब होगा इसमें अवक्षय परत का मान बढ़ता है तथा इसमें पश्च धारा का मान
बढ़ता है। तो इस बेसिक चीज को समझिए कि अर्थात इसमें क्या होता है, तो पश्च धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, पश्च धारा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी धारा बहेगी, पश्च धारा। पश्च धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट, रिवर्स्ड करंट। ठीक है, अब ये सब याद किया है ना, ये सब कंसेप्ट को याद किया ना, तभी आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, तभी हम मॉडल पेपर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तभी मॉडल पेपर सॉल्व होगा। इसलिए इन बेसिक कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया दो। पीएन संधि जो हम जोड़ते हैं वो या तो अग्रदिशिक होता है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग होता है, या तो रिवर्स बायस्ड मतलब पश्च दिशिक संधि डायोड होता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देखिए, अब पीएन संधि डायोड में प्रवर्धक भी लगा देता हूं। अब देखो, अभी प्रवर्धक से शुरू क्या है, प्रवर्धक बोलते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, एफ है फायर। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, प्रवर्धक। ठीक है, इसमें अब इसको डालेंगे हम। ठीक है, तब हम बेसिक कंसेप्ट को और डीप पढ़ेंगे, मलाईदार की तरह पढ़ेंगे भैया। अब एम्पलीफायर का क्या नाम है, देखो एम्पली से याद करो एम्पलीट्यूड। एम्पली से ही आपको क्या याद करना है, एम्पलीट्यूड। क्या याद करना है, एम्पलीट्यूड। अर्थात एम्पलीफायर क्या करता है, यह एम्पलीट्यूड आयाम को बढ़ा देता है। ठीक है, यह क्या करेगा मित्र, आपका आयाम को क्या बढ़ा देगा। तो ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाइए। ठीक है, अब ये बेसिक टर्म्स को आपको समझना है कि एम्पलीफायर, प्रवर्धक बोले या एम्पलीफायर बोले, तो एम्पलीफायर बोले, एम्पलीफायर जानते हो, जैसे देखो आप माइक में बोलते तो धीरे से हो, लेकिन आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती, अर्थात यह फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। यह आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता घटाता है। ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है मित्र, घटाता है और बढ़ाता है। ठीक है, एम्पलीफायर का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि यह क्या करता है यह क्या करता है कि एम्पलीट्यूड को, मतलब देखो बोल आप ऐसे रहो, निवेशी बोल रहे हो, हेलो 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 हेलो, आप कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बोल रहे हैं, बहुत बकलोल है। ठीक है, निवेशी, ये देखो। ठीक है, निवेशी। अब क्या होगा, ये निवेशियों का इनपुट हो गया। अब आउटपुट देखिए, एम्पलीफायर क्या करेगा, ये देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी मतलब जो आयाम है, ये आयाम है, इस आयाम को बढ़ा देगा। यहां पे देखो, ये आयाम छोटा है, ये भी आयाम क्या है, छोटा है, ये भी आयाम क्या है, छोटा है, लेकिन यहां पर आयाम क्या है, बड़ा है। एम्पलीट्यूड, आउटपुट, निर्गत, ये निवेशी हो गया, ये निर्गत हो गया। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को समझिए, आप मजा आ जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी होने वाली है। ठीक है, अब बोलोगे सर अभी कितने, अरे अभी कुछ ना हुआ मेरे दोस्त, अभी तो बाकी है। ठीक है, इस चीज को समझो कि ये एम्पलीफायर है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, ये बढ़ा देता है। क्या बढ़ाता है, एम्पलीट्यूड को, आयाम को। अब इसकी खोज 1906 में हुई थी। इसकी खोज आपकी 1906 में, ली डी फॉरेस्ट,
इसकी खोज 1906 में हुई थी। इसकी खोज की थी ली डी फॉरेस्ट ने। ली डी फॉरेस्ट नाम ही इनका ऐसे, ली, ये डी और ये फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको समझ लेना। इसकी जो खोज की थी 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने की थी, ठीक है। तो आप इस चीज को समझते हुए चले, ठीक है। तो अब क्या है, ठीक है, आगे आजकल मेरे तेरे प्यार के चर्चे हर जमान पर। ऐसा नहीं आजकल, यहां पर आजकल कुछ और है। थकान महसूस हो रहेगी तुम्हें भी, और मुझे तो हो ही रही है। मैं तो लगातार वीडियो बना रहा हूं, आप तो देख लोगे, कुछ देर के बाद फिर देख लोगे, कुछ देर के बाद फिर देख लोगे, बट ऐसा नहीं है मेरे साथ, ठीक है। मैं एडिटिंग नहीं करूंगा, पहले बताया, मैं ऐसे डालता हूं, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप जानिए। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, एम्पलीफायर या एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, या आवृत्ति को बढ़ाता घटाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता घटाता रहता है। आप सभी लोग इस चीज को देखो, बाजा इस फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी पे, ये एम्पलीफायर बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, देखा होगा, ठीक है। तो इस चीज को, बेसिक कंसेप्ट को स्क्रीनशॉट लीजिए आप या लिख लीजिए। जब साहिल की याद तुझे आएगी, तेरी आंखों से नींद उठ जाएगी। लिख लीजिए भैया। अब चलिए आगे चलते हैं, हम बेसिक कंसेप्ट को और सीखते हैं, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट को क्या ठीक सीखे यार, मैं भी थक गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है। थक गया मैं भी, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझिए और समझने का क्या करें, प्रयास करें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।